Hello everyone. Let's learn about what's the difference between the food web and the biodiversity. So describing about the food web is clearly a web kind of structure in which animals will eat whom. That we will roughly see with the diagram that which animals will eat whom. जैसे कि we can learn with a very easy example like what happens if you eat an hamburger. जब भी हम एक हैमबर्गर को खाते हैं तो उसका प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होता है? प्राइमरी कंज्यूमर. द प्राइमरी कंज्यूमर इज काउ. ठीक है. एंड द लेट्यूस लीफ जो कि पैटी पे होता है उसका एक प्राइमरी प्रोड्यूसर होता है, यानी वो प्लांट से हमें मिलता है. तो हम दो तरह के ट्रॉपिक लेवल को खा रहे हैं. एक तो काऊ का उसमें चीज़ वगैरह मिला है, वो प्राइमरी कंज्यूमर है हमारा, और एक प्राइमरी प्रोड्यूसर है जिससे लेट्यूस हमें प्लांट से मिला. तो इस तरह से डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल पे वाले भी फूड वेब में क्या होता है, वन ट्रॉपिक लेवल दूसरे ट्रॉपिक लेवल यानी 2-3 ट्रॉपिक लेवल को खा सकते हैं. और इसमें क्या होता है फूड वेब में, इट्स क्वाइट हियर ऑल द ग्रीन एरो जो है वो हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं. ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन एल्गे, ये सारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं. और ये सारे प्राइमरी कंज्यूमर हो गए जो पूरी तरह से प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं. अब कुछ प्राइमरी कंज्यूमर है, कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर जो इन प्लांट्स पे रिलाई करता है, जैसे फिश वगैरह. फिर ऊपर जाके एटलांटिक सैल्मन वगैरह है वो जो दूसरे एनिमल्स पे रिलाई करता है. तो इस तरह से ये वेब बनते जाता है एंड दैट इज कॉल्ड अ फूड वेब. फूड वेब होता क्या है बेसिकली, सबसे पहले हमारा एक सन होता है. सन से हमारा रेडिएशन यानी इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग द एनर्जी. दैट एनर्जी दिस प्लांट विल टेक एंड प्लांट विल डू फोटोसिंथेसिस एंड मेक देयर ओन फूड. अब इस प्लांट्स पे तो बहुत सारे कैटल, ग्रास हॉपर है, डियर है, जितने भी हर्बीवोरस है, ह्यूमन बीइंग भी इवन, वी आर जस्ट डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड. अब ये फूड हम खा रहे हैं, ग्रास हॉपर खा रहा है, डियर, बेयर सब खा रहे हैं, काऊ खा रहे हैं. अब ये वाले ग्रास से जो सेरल्स मिलता है उसे माउस भी खा रहा है, ग्रास हॉपर खा रहा है. इस इंसेक्ट को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है. अब फ्रॉग को कौन खा रहा है यहाँ पे? फ्रॉग को ईगल खा रहा है. स्नेक भी फ्रॉग को खा रहा है. डियर को कौन खा रहा है? डियर खा रहा है स्नेक को, या फिर दूसरे एनिमल्स को खा रहा है. यहाँ पे माउस जो है यहाँ खा रहा है. अब माउस, स्नेक भी माउस को खा रहा है, ईगल भी माउस को खा रहा है, ईगल भी फ्रॉग को खा रहा है यहाँ. तो एक एनिमल डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को खा रहा है. तो इस तरह से ये जो complex diagram of food, like how the animals eat whom, that is called a food web. ये सारा एक वेब जैसा स्ट्रक्चर है ना, जैसे कि स्पाइडर का वेब होता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर. एक को 2-3 जीव खा रहे हैं तो दैट विल फॉर्म अ फूड वेब. अब बायोडाइवर्सिटी क्या है? इट रिफर्स टू ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद इन अ गिवन एरिया इंक्लूडिंग प्लांट, एनिमल, फंगी एंड अदर लिविंग एनिमल्स. मतलब जितने भी बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एनिमल्स जो होते हैं हमारे पूरे इकोसिस्टम में, उसकी जितनी भी डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीसीज होंगी उसे हम बोलेंगे बायोडाइवर्सिटी. क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये हमारे इकोसिस्टम को डेवलप करती है. इसमें सिंगल सिंगल अलगी से लेके बड़े बड़े टीकवुड प्लांट्स भी आते हैं. अब काइंड्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है? द कॉमन वे, यानी एक स्पेसिफिक एरिया में यानी एक ट्रॉपिकल रीजन में जितने नंबर ऑफ स्पीसीज रहते हैं वो उसका मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहलाता है. जैसे जहाँ जितना जो गर्म प्रदेश होगा दैट विल गिव राइज टू मोर एंड मोर बायोडाइवर्सिटी. वहाँ स्पीसीज ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो होंगे और जितना ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वहाँ पे होगा उतना ज़्यादा वो ग्रो करेगा एंड दैट विल बी मोर पावरफुल. अदरवाइज जहाँ पे लेस स्पीसीज होते हैं वो रीजन काफ़ी वो फीबल हो जाता है, कमज़ोर होता है, वो जल्दी लड़ने की ताकत नहीं रखता है. जैसे हमारा एक आया था ना, नॉर्थ अमेरिका में कोई प्लांट्स में लग गया था डिजीज़, जिसकी वजह से वो एक प्लांट पूरा मर गया, लेकिन बाकी जो उसके साथ डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स ग्रो कर रहे थे फिर वो प्लांट्स हमारा रह गया. तो बायोडाइवर्सिटी इसीलिए भी इम्पॉर्टेंट है ताकि हम दूसरे स्पीसीज़ को बचा सकते हैं. तो जितना ज़्यादा वार्मर टेम्परेचर रहेगा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है.
यानी टेम्परेट रीजन में जहाँ की समर्स वार्म होते हैं और विंटर्स कूल होते हैं, वहाँ लेस बायोडाइवर्सिटी मिलेगी। जहाँ बिल्कुल कोल्ड और ड्राई कंडीशन है जैसे माउंटेन और डेजर्ट्स पे, वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी बहुत ही फीवल होती है। मात्र 600 प्लांट्स स्पीसीज वहाँ पे पाए जाते हैं। क्योंकि वो जनरेट ही नहीं होने देता है नेक्स्ट काइंड ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ को डेवलप होने के लिए मतलब फेवरेबल कंडीशन तो चाहिए, और टेम्परेचर ही फेवरेबल नहीं होगा तो वहाँ पे कैसे ग्रो करेंगे स्पीसीज। और ये सारे दीज आर ओनली द डेटा कि इस टाइप के डेटा होते हैं। बायोडाइवर्सिटी कैन ऑल्सो रिफर टू द वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम, कम्युनिटी एंड लिविंग थिंग्स। ये सारे होते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है हमारे लिए? बायोडाइवर्सिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ऑल दी स्पीसीज आर इंटरकनेक्टेड, दे डिपेंड अपॉन ईच अदर। अभी हमने फूड वेब में देखा सारे जो स्पीसीज से एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। और फॉरेस्ट प्रोवाइड होम शेल्टर टू एनिमल प्लांट्स, इवन हेल्दी सॉइल होता है वो ग्रो होता है। फंगी हेल्प्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिज्म और फर्टिलाइज द सोल। तो इस तरह से जहाँ भी ये होंगे इस तरह के एनिमल्स जहाँ पे हैं, मान लो दिस इज़ अ वेरी बिग फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट है या कुछ भी, जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे तो प्लांट्स क्या कहता है हमारे बहुत सारे बहुत सारे एनिमल्स के लिए वो हैबिटेट है। बहुत सारे इंसेक्ट और एनिमल्स के लिए वो भोजन प्रोवाइड करता है। नॉट ओनली दिस, फॉर ह्यूमन बीइंग ऑल्सो इट्स ऑल्सो गिव्स द फर्नीचर, बहुत सारे मेडिकल पर्पस में यूज आते हैं। तो इस तरह से हमारा फॉरेस्ट बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म, हर एक लेवल के ऑर्गेनिज्म के लिए। अब ये हमें इम्पॉर्टेंट है, इंसेक्ट भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है। हर एक स्पीसीज इक्वली इम्पॉर्टेंट इन दिस बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम में, ये हर एक स्पीसीज इम्पॉर्टेंट है। ये इंसेक्ट क्या करता है, जितने भी गंदे जो फंगस वगैरह हैं, छोटे छोटे कीट को वो खा लेता है, ग्रास हॉपर। अब ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास होने लगेंगे तो ग्रास की भी संख्या बढ़ जाएगी, तो बैलेंस करने के लिए ग्रास हॉपर है। और छोटे छोटे इंसेक्ट जो होते हैं, जितनी वैरायटी की हमारी प्लांट्स होते हैं उसको पॉलिनेट करने में इंक्रीज़ करता है, इन्हांस करता है, तो उससे और भी बायोडाइवर्सिटी हमारी इन्हांस होती है। नॉट ओनली दिस, फिर ये अगर बहुत ज़्यादा हो गया तो इसे फ्रॉग खा लेगा। फ्रॉग की भी इवन मोर देन 4-5 थाउजेंड ऑफ कलरफुल और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रॉग पाए जाते हैं, ये सारे स्पीसीज पाए जाते हैं। और हाँ, वैरायटी ऑफ, तो इस तरह से बायोडाइवर्सिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये प्लांट्स मर जा जब ये सारे एनिमल्स मर जाते हैं तो भी ये वो फर्टाइल, मतलब वो जो फंगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सब उसे डिकम्पोज करके सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। तो हर एक जीव इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर द बायोडाइवर्सिटी। बीज जो है, इंसेक्ट जो है, वो पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं और जो कि प्लांट्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो विद लेस बायोडाइवर्सिटी दीज कनेक्शन विल बिकम वीकेंड। अगर कम वहाँ पे स्पीसीज है तो ये कनेक्शन जो है एक दूसरे को हेल्प करने वाला, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ द फॉरेस्ट या उस स्पेसिफिक रीजन का, वो कनेक्शन वीक हो जाता है। तो ये समटाइम्स ब्रेक हो जाएगा, उस चीज़ की वो जो स्पीसीज है वो लुप्त हो जाती है। अगर एक दो चीज़ें मिसिंग होंगी तो that will go vanished. So ecosystem is with a lot of biodiversity are generally stronger and more resistance to disease than other fewer species. और जितना ज़्यादा biodiversity होगा वो resilience होता है and it will help the ecosystem. Thanks for watching.